एक भगत जी आए थे, अपने लोग तो सबका आदर ही करते हैं। उनका दिव्य रूप से हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हुए थे। सच्ची बात कह रहे हैं, जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। अभी पैदा ही हुए थे भीम और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। तो जो जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। अभी गोद में बच्चा थे वो भीम, जिस समय प्रार्थना की कि भैया मैं तुम्हारा वो दिव्य रूप देखना चाहता हूं, तो उनका काहे को तुम व्यर्थ में ऐसा तुम नहीं देख पाओगे। तो उनका हमारी लालसा है, आपका छोटा भाई हूं। तो पट्टहास किया हनुमान जी का वो दिव्य रूप कि कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, हे पवन पुत्र, तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं। और वो व्यक्ति ऐसे कह रहा, मैं दिव्य हनुमान। हम कह रहे पाखंड मत करो, ठीक से चलो तो ये सब भगवत स्वरूप अनुभव में आ जाएंगे। ठीक से चलो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। जब तक जीवन में कोई संत नहीं तो हम ये देख रहे हैं कि वो जीवन या तो पाखंड में सकिल जाएगा और या तो व्यर्थ के चिंतन में फंसा हुआ अपने को मान लेगा कि मैं सिद्ध हूं। आपका शब्द, आपकी दृष्टि, आपकी चेष्टा, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते, तब सिद्ध माना जाता है। बहुत सिद्धों के दर्शन हुए गंगा किनारे, सिद्धों का ने कभी नहीं, बहुत सिद्धों के दर्शन हुए गंगा किनारे, सिद्धों का ने कभी नहीं देखा ऐसा प्रमादी। सिद्ध प्रमादी नहीं होता। 95 वर्ष की आयु पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज 4 बजे एक अपने निज जन से कहते, वो स्वेटर पहना दीजिए। बोले स्वामी जी अभी तो धूप है। नहीं, अंदर अभी जाएंगे, चिंतन में विक्षेप होगा, हमारे पास समय नहीं, डाल दो शरीर में। अब इसका एक साधारण शब्द हुआ, इसका प्रभाव इतना पड़ा कि इतनी अवस्था में इतने चिंतन परायण की स्वेटर पहनना है ये स्मृति बाधा ना पहुंचा पावे, डाल दो शरीर में। कितना सूक्ष्म। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, अपने ब्रज के प्रेमी जनों को और ब्रह्मबोध संपन्न दोनों महापुरुषों को, किंचन मात्र कहीं भी कोई